टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अलग चीज़ होती है। अगर आप सही तरीके से अपना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सही तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, तो पूरे दिन में आप अपना काम भी कर लेंगे, आप अपने दोस्तों से बातचीत भी कर लेंगे, आपको जिनको टाइम देना है आप उसको भी टाइम दे देंगे। मतलब हर तरीके की चीज़ें आप ईजिली कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। और भाई देखो, अभी ना दिसंबर शुरू होने वाला है, तो दिसंबर के अंदर जो मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो जो नया साल है उसमें आप अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपका ना सबसे ज़्यादा टाइम खराब कर रही होती है। हम आज उसके ऊपर गौर करेंगे कि हम ऐसी चीज़ें कैसे हटा सकते हैं जो हमारे टाइम को काफ़ी ज़्यादा खराब कर रही है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा टाइम ज़्यादा लेती है लेकिन उनको इतना टाइम देने की नीड भी नहीं है, यानी हमारे टाइम को जो वेस्ट कर रही है हम उस पर गौर करेंगे और फिर उससे कैसे डील करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। अगर आपने किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी हुई है तो आपको ना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी कि भाई मेरे को मार्केट भी जाना है, मुझे दोस्त को कॉल भी करना है, मुझे किसी के पास मिलने के लिए जाना है, कोई मीटिंग भी है, यानी ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेगी तब तक जब तक आपने किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि आपका मेन काम क्या है, आपको पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके बाद दूसरी चीज़ को, फिर तीसरी चीज़ को, यानी एक सीक्वेंस में आपको वो चीज़ें लगानी पड़ती है। तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रायोरिटी वाला लेवल है, जो प्रायोरिटी आपको देनी है वो किस चीज़ को सबसे पहले देनी है, फिर उसके बाद क्या चीज़ हमें करनी है। जब आप ऐसी चीज़ें कर लेते हैं तो आपने फिल्टर लगा दिया और फिल्टर आपकी मदद करेगा इस चीज़ को क्लियर रखने में कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। सेकंड है कि बहुत सारे लोग ना इंस्पिरेशन की वेट कर रहे होते हैं, मतलब उनको हमेशा ये चाहिए होता है कि कोई दूसरा उनको बताए कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, जबकि आपको भाई ये चीज़ें पता होती है कि यार मेरे को किस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान देना है और मुझे मेरा टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेजी फील करने लग जाते हैं या फिर हम उतना इंस्पायर फील नहीं करते कि हम अपनी चीज़ें करने लगें। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा उसको सोचते नहीं रहना है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उस पर थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप उस पर काम करने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका उस पर काम करने का मन भी करेगा, और जब आप उस पर काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलने लगेगी कि यार उसमें क्या कमी है, उसमें क्या चीज़ें चेंज करनी है और कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मानो आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ाई करनी है, तो अभी आपने जब तक चैप्टर पढ़े ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पर आपको बाद में ध्यान देना है, किस पर हमें किसी से डिस्कस करना है या फिर वीडियोस वगैरह देख के उसको समझना है। इसके ऊपर हम तभी जान पाएंगे जब उस चीज़ को हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक बार उस चीज़ को करना स्टार्ट करें। इसके बाद है कि हम ना बहुत सारी चीज़ें नई स्टार्ट कर देते हैं और अपना जो अधूरा काम है उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। मानो कि भाई आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने पहले वाला प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया लेकिन सडनली आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो ऐसी भी चीज़ें कई बार होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि पहले तो आपको वही चीज़ कंप्लीट करनी चाहिए जो आपके ऑलरेडी सामने है, क्योंकि जब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे और फिर सडनली दूसरी स्टार्ट कर देते हैं तो उससे ना आपका सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है कि यार वो भी पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग हो जाएगा। तो पहले हम एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे, देन दूसरी चीज़ पर हम आगे बढ़ेंगे। और भाई अपने आप को ना कंपेयर करना कई बार बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेता है, जबकि आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि फलाने के पास कितने लोग बात करने के लिए जा रहे हैं या फिर उनके पास कितने सारे अटेंशन देने वाले लोग हैं या फिर उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कंपेयर मत करो, मतलब आपको ये नहीं करना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यार अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो ऑलरेडी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपको किसी की ऐसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि लोग आपको ट्रीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आपको ये चीज़ कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को बेहतरीन बनाने पर ध्यान देना है, मतलब अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, अपने जो स्किल्स है उसको डेवलप करने पर, आपका जो काम है उसको कंप्लीट करने पर, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और इसके बाद है भाई अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर देते हैं, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उससे ना सीखने की कोशिश करो कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है दोबारा और इस चीज़ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अब अगर आप सेम चीज़ें रिपीट करते रहेंगे तो वो चीज़ भी आपका कई बार होता है कि टाइम ले लेती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें यही नहीं करना कि हमें चीज़ें रिपीट नहीं करनी, मतलब हमें अगर कोई गलती हो जाती है हमसे तो हमें उससे सीखने की कोशिश करनी है। हमें देखना है कि गलतियाँ क्या दोहरानी नहीं है। और फिर है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन पर आपको ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो वो वक्त के साथ ऑटोमेटिकली आने लगती है। लेकिन मानो कि आप अभी पेंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप किसी ऐसे पेंटर से कनेक्ट करने लग जाएं खुद को जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सालों से पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी थिंकिंग वैसी रख सकते हैं कि यार मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनानी है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आप शुरुआती दौर से गुजरें, पहले उसको जानने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तभी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि आप बड़ी बड़ी पेंटिंग कितने कम समय में बना सकते हैं।
जहाँ पर आप पहले 4-4 5-5 घंटे लेंगे किसी चीज़ को क्रिएट करने में, वहीं पर आप 1-1 घंटे में भी पेंटिंग्स तैयार कर देंगे, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस है, अब आपको पता है कि वो कैसे ड्रॉ होगी। तो ये कैसे आया? ये आया वक्त के साथ। तो आपको कंसिस्टेंट रहने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने आप को वक्त के साथ इम्प्रूव करना चाहिए। ये चीज़ आपकी हेल्प करती है अपने टाइम को मैनेज करने में, अपना टाइम बचाने में और खुद को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाइए। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।